तो भारतीय सेना आजकल पानी की तरह पैसा बहा रही है और पूरी दुनिया से जदीद-तरीन हथियार खरीद रही है। और हम तो पहले दिन से जानते थे कि मक्कार मोदी का शैतानी मंसूबा क्या है। भारत इसराइल की मदद से पाकिस्तान पर हमले की मंसूबाबंदी कर रहा है। ये एक ऐसी खबर है जो कि जाहिर बात है हमें हिलाकर रख देने के लिए काफी। मोदी साहब जो हैं दिन रात हथियार और मिसाइल्स और जो भी है वो खरीद रहे हैं। वो इसलिए खरीदे विद अ टाइमलाइन कि इस वक्त तक हमारे पास ये सब चीजें हो जाना चाहिए। हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी और रशियन डिफेंस मिनिस्टर की बात हुई है, उसमें कई सारे बड़े अपडेट्स हैं, जिसमें ये आ रहा है सुखोई 57 स्टेल्थ फाइटर और ऑर्सेनिक बैलिस्टिक मिसाइल और कई सारे ऐसे बड़े वेपन्स हैं जिनको और ज्यादा मजबूत बनाने की बात भारत और रशिया के बीच होगी। जो भी इंडिया करेगा वो एस्केलेशन होगी। यहाँ पहले छोड़ गए थे उससे आगे जाना पड़ेगा। न्यू नॉर्मल, वहां से नहीं, हाँ न्यू नॉर्मल ये जो कह रहे हैं ना, न्यू नॉर्मल का भी एक हायर लेवल होगा। जब 80 जहाज पाकिस्तान की तरफ आते हैं तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि उसका मतलब क्या है। मतलब ये है कि वो चाहते हैं दे वांट टू विश अवे पाकिस्तान के, पाकिस्तान एग्जिस्ट ही ना करे। अभी उनके पास जो कैपेबिलिटी है मिलिटरीली इस वक्त वो आपसे ज्यादा है। रशिया ने ये सीधा सीधा ऑफर दे दिया भारत को कि S-500 भी आप ले लो, पाकिस्तान के बॉर्डर पे वो लगा दो, तो पाकिस्तान वाले जो है वो केवल ईरान के बॉर्डर के साथ में अपने जहाज उड़ा पाएंगे, उसके अलावा और कहीं उड़ा भी नहीं पाएंगे। ऐसा लग रहा है कि कोई दीवाना खरीद फरोख्त कर रहा है, फरोख्ती खरीद रहा है अपने हथियार को तैयार करने के लिए अपने मुल्क को, कि मैं अब जा रहा हूं लड़ने के लिए। तो ये है इस वक्त एक यूनाइटेड फ्रंट चाहिए हमें ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, एक यूनाइटेड फ्रंट अगेंस्ट इंडिया, मगर वो तो कोई उसका निशान ही नहीं है। कम से कम 3 हफ्ते जो है इसमें इंडिया ने बहुत ज्यादा असला खरीदा है, बहुत सी डील्स की हैं जिसमें कुछ इजरायली फर्म्स भी शामिल हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्ल्ड स्पेशल न्यूज में। दोस्तों, भारत और रूस हमेशा से ही भरोसेमंद रक्षा साझेदार रहे हैं। रूस ने हमेशा भारत को ऐसे समय में आधुनिक हथियार व तकनीक दी है जब बाकी देश भारत पर पाबंदियां लगाते थे। दोस्तों, 1971 की लड़ाई में जब पाकिस्तान के कहने पर अमेरिका भारत को परमाणु बम मारने तक चला आया था, तब भारत के गहरे मित्र रूस ने भारत को हर तरह से मदद की थी और अमेरिका को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था। दोस्तों, भारत और रूस इसी दोस्ती और साझेदारी को लेकर के भविष्य में भी अन्य साझा डिफेंस प्रोजेक्ट पर काम करेंगे, जिनमें 5th जनरेशन फाइटर जेट, ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन जो और भी ज्यादा तेज व हल्की हो, S-500 डिफेंस सिस्टम सबमरीन प्रोजेक्ट। और रिपोर्ट के अनुसार भारत ने रूस से एक गुप्त हथियार भी खरीदा है, जिसके चलते पाकिस्तान भारत को लेकर आए दिन इसी बात को लेकर चर्चा करते रहता है कि भारत फिर पाकिस्तान पर हमला करेगा और इस बार पाकिस्तान को पूरी तरह से तबाह कर देगा। दोस्तों, ये बात सच है कि भारत इस समय अपने डिफेंस सेक्टर में तेजी से ऑपरेट कर रहा है और अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है, लेकिन इसकी वजह पाकिस्तान पर हमला करना नहीं, बल्कि भारत अपने आप को समय के साथ वो टेक्नोलॉजी से अपग्रेड करना चाहता है। मौजूदा समय में भी भारत अभी भी डिफेंस सेक्टर में चीन जैसे देशों से काफी पीछे है और भारत अपनी तैयारी पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन के मद्देनजर कर रहा है, ताकि भविष्य में अगर कभी चीन के साथ युद्ध हो तो भारत किसी भी तरह से पीछे ना रह सके। देखिए, वो आज से कोई महीना 2 महीना पहले इसी शो के ऊपर आपने यही कहा था कि जी सितंबर अक्टूबर तक दोबारा जंगी मामलात बन जाएंगे। अच्छा, अब आपकी जो ये स्टेटमेंट के पीछे जाहिर है आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी, लिखी होंगी, देखी होंगी, सुनी होंगी। अभी ये जो दोबारा डेट आई है जिसकी वजह से हम ये कंसिडर कर रहे हैं और बात कर रहे हैं इसके ऊपर, इस पे 3 पाकिस्तानी एंकर्स ने ये डेट दी है, तो जाहिर है वो उनको किसी किस्म की ब्रीफिंग मिली होगी। इसका मतलब है कि किसी न किसी किस्म की इंटेलिजेंस होगी। सो अब बुनियादी बात यही है कि अगर इस किस्म की इंटेलिजेंस है, मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूं कि मोदी साहब तो ना जंग बंदी के हक में थे और उसके बाद से वो जो पॉज का बटन इंडिया जो कहता है कि हमने प्रेस किया हुआ है, वो इंडिया पूरा जिसमें उनकी फौज शामिल है, जिसमें कांग्रेस शामिल है, जिसमें पार्टली बीजेपी भी शामिल है, उनकी वजह से प्रेस्ड है। वरना अगर मोदी साहब पे आप रहने देते तो वो तो पहले दिन से ही कह रहे हैं कि अटैक अगेन। भारत का पाकिस्तान पर हमले का ऐलान हो गया जी। मैं पिछले कई रोज से इस शक का इजहार कर रहा था कि इंडिया अगस्त के दरमियान या आखिर में पाकिस्तान पर हमले की तैयारियां कर रहा है और अब तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी मेरे पास मेरे उस शक की तस्दीक कर रही हैं। तो भारतीय सेना आजकल पानी की तरह पैसा बहा रही है और पूरी दुनिया से जदीद-तरीन हथियार खरीद रही है और हम तो पहले दिन से जानते थे कि मक्कार मोदी का शैतानी मंसूबा क्या है। मैं समझता हूँ भारत का ये इंकार पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग है और इसमें कोई शक नहीं है कि भारत हमें प्यासा मारने की साजिश रचा रहा है, लेकिन आज मैं दावे से कहता हूँ कि वो अगले 2 महीने में हमें खुदा न खास्ता डुबोने की मजमून कोशिश करेगा। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि भारत ने इस सिलसिले में सारी प्लानिंग कर ली है।
जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान और भारत में आज मानसून शुरू हो चुका है, तो इस मौसम में चूंकि पहाड़ी इलाकों की नदी नाले में तुगयानी आ जाती है, लिहाजा मैदानी इलाकों में सैलाब का खतरा बढ़ जाता है। तो आलमी कवानीन और सिंध तास मुआहदे के तहत भारत इस बात का पाबंद है कि वो हमारे साथ पानी का मुकम्मल डेटा शेयर करे। ये इसका अखलाकी और कानूनी फर्ज है कि वह बताए कि किस दरिया में कितने क्यूसेक पानी की आमद हुई और किस मकाम से कितने क्यूसेक पानी का अखराज किया गया, चूंकि भारत ने सिंध तास मुआहदा मुअत्तल करने का ऐलान कर रखा है। चूंकि इसने आलमी सालसी अदालत का फैसला तस्लीम करने से भी इंकार कर दिया, लिहाजा अब वो हमारे साथ पानी के बहाव का डेटा शेयर न करने का ऐलान कर सकता है। तो भारत माजी में भी ऐसा करता है। यह मक्कार दुश्मन मानसून के दौरान रावी, ब्यास, सतलुज, चनाब और झेलम का पानी पहले से रोकता है, फिर रात के अंधेरे में बगैर किसी इत्तला दिए पानी के रेले को छोड़ देता है। इस मक्कार दुश्मन ने हमें कभी पानी की आमद रफ्त का अखराज का दुरुस्त डेटा बर वक्त फराहम नहीं किया। अब भारत की इस कमीनगी के बायस हमारे यहाँ हर साल 2 साल के बाद सैलाब जो है खौफनाक तबाही मचाता है। हमारे कमीने हमसाये ने इस तरह हमेशा धोखे से हमें मारने की कोशिश की और एक अरसे से भारत बांग्लादेश को भी इसी तरह तंग करता चला आ रहा है। लेकिन हमने तो दो टोक ऐलान कर रखा है ना कि अगर हमारे पानी के साथ कोई अब छेड़छाड़ हुई तो हम इसको एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे। हमने तो ऐलान कर रखा है कि अगर हमारे दरिया का पानी बंद हुआ तो फिर इन दरियाओं में भारतीय सेना का खून बहेगा। हमने तो कसम खाई है कि अगर भारत ने हमें प्यासा मारने की साजिश की, हम इसका सांस बंद कर देंगे और ये हम करेंगे इंशाल्लाह। ऐसा भी हम देख सकते हैं कि चाइना और पाकिस्तान मिलके भारत के ऊपर अटैक कर सकते हैं या चाइना और बांग्लादेश मिलके भारत के ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो हमें सारी पॉसिबिलिटीज के लिए रेडी रहना चाहिए। और हमने देख लिया कि ऑपरेशन सिंदूर में सुखोई जेट्स ने हमारा बहुत हद तक आपने देखा कि कैसे पाकिस्तान के अंदर जो टारगेट है उसको भी लॉक किया था। रफाल के अलावा भी सुखोई ने भी किया है और उसके बाद SU-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का भी एक तरह से कहर रहा, वो डर रहा पाकिस्तान के माइंडसेट पे। अब एक और एक चीज आप देखिए कि रशिया ने हमारे साथ AK-203 की मिसाइल, AK-203 की जो राइफल है वो भी प्रोडक्शन भारत में कर रहा है, इसमें टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर भी कर रहा है। आपने देखा है कि हमने अमेरिका के साथ GE इंजन के लिए करार किया, 2 साल हो गए, अभी तक वो इंजन कुछ न कुछ तरीके से वो डिले करते जा रहे हैं। तो अमेरिका तो अभी अनरिलायबल पार्टनर हो चुका है। हमने उनसे MQ रीपर ड्रोन भी लिए थे, हमने जिसमें रशिया का जो डिफेंस शेयर है जो 2000 मेरे ख्याल से 9 में 64% था, वो आज घट के 36% हो गया। और अमेरिका का जो कुछ भी नहीं था, हम उनसे 12 से 15% डिफेंस इक्विपमेंट्स ले रहे हैं। अब ऐसी बात है कि जिस हिसाब से अमेरिका ने अपना जो डबल स्टैंडर्ड दिखाया है, अभी हमें अमेरिकन वेपनरी को नहीं लेना चाहिए, ये मेरा मानना है। रशिया इज अ टाइम टेस्टेड फ्रेंड एंड पार्टनर ऑफ इंडिया। सोवियत यूनियन 1971 में भी उन्होंने अपनी सबमरीन बेच के जो US की 7th फ्लीट है उसको रोका था। और आपने देखा है कि इस युद्ध में भी रशियन वेपनरी हमारे काम आई है। तो आप जैसे ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम में जिसने बताया जाता है कि पाकिस्तान के नाक में दम कर दिया था और उस पाकिस्तान का एग्जिस्टिंग मिसाइल डिफेंस सिस्टम उसको रोक नहीं सकता है। अभी पिछले दिन रिपोर्ट आई थी कि भारत 114 मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट लेने वाला है। उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन आए थे और जिस हिसाब से बात किया गया था कि F-35, डोनाल्ड ट्रंप तो F-35 बेचने के लिए भी तैयार थे। उन्होंने बोला है कि हम ऑफर कर रहे हैं, भारत ने बोला हम सोच समझ के देखेंगे। अब रशिया ने ऑफर दिया है सुखोई 57E के लिए, वो बोलता है कि हम आपको सारे सोर्स कोड दे देंगे, ठीक है, आपको जो करना है उसमें कर लीजिए, आपका रेडार डालना है, आपको अपना मिसाइल इंटीग्रेट करना है, वी विल गिव यू एवरीथिंग। जो F-35 का दाम है उससे सुखोई 57 इज 1/3 ऑफ द कॉस्ट। पैसे भी रुपये में लेने को तैयार और लोकलाइज को प्रोडक्शन, फिर कंपोनेंट्स भी जो है वो भारत के कंपोनेंट्स देने को साथ ही साथ तो ऑरिशनिक बैलिस्टिक मिसाइल उसको भी लेकर साथ में ये सामने है कि मैं उसके ऊपर भी आऊंगा। इसकी तो मैंने अभी तक कंप्लीट ही नहीं किया। ऊपर से हमको ये जो IPR राइट्स है वो भी दे देगा ताकि हम फ्यूचर में एक्सपोर्ट भी कर सकें। तो एक तरह से विन विन डील है। और उन्होंने बोल दिया हमको जो बन पाया आपके कावेरी इंजन को भी हम डेवलप करेंगे। ईरान इसराइल जंग के बाद अब भारत जो है वो पाकिस्तान के ऊपर एक और स्ट्राइक लॉन्च करने जा रहा है एंड दिस टाइम इंडिया विल बी गेटिंग इजराइल्स हेल्प। बाय द वे डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया हुआ है कि भाई दोबारा जंग हो सकती है। तो अब मुझे ये लग रहा है कि जंग के आसार जो है वो एक मरतबा फिर से हमें नजर आ रहे हैं और सूरत हाल जो है वो मजीद खराब से खराब तर इन द कमिंग डेज हो सकती है। इसीलिए अभी भी इंडिया जो है उसने अपने डिप्लोमेटिक मिशन शुरू कर दिए। वो शशि थरूर जो कि अमेरिका गया, उसे रशिया भेजा, जाके सरगेई लारोव से मिलो, रशियन फॉरेन मिनिस्टर से
से मिलो, अपनी डिप्लोमेसी बढ़ाओ, तेज करो। ये सब कुछ इंडिया जो अभी कर रहा है, सारे इशारे उसी तरफ को जा रहे हैं। लेकिन खतरनाक चीज जो है वो ये है कि इसराइल की एक्स्ट्रा मदद इससे पहले भी थी, और इससे पहले भी इत्तलात आई, और इससे पहले भी पाकिस्तान का क्लेम आया, लेकिन अब ये कहा जा रहा है, और हामिद मीर साहब ने भी ये बात कही है कि इसराइल की डायरेक्ट मदद जो है वो इंडिया को मिल सकती है अगेंस्ट पाकिस्तान।